नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया में आपका स्वागत है। कल नरेंद्र मोदी पटना आए थे और उन्होंने पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। पटना स्थित हवाई अड्डे की स्थापना कब होती है? तो 1973 में इसकी स्थापना की जाती है और इसे 2008 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया गया था। पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार राज्य का प्रमुख और भारत का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ये जयप्रकाश नारायण जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया और इनके नाम पे रखा गया। यह हवाई अड्डा राज्य की राजधानी पटना को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है और बिहार की हवाई यात्रा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में है। और जानते हैं कि पटना स्थित हवाई अड्डे की स्थापना कब होती है? 1973 में इसकी स्थापना होती है और 2008 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है। 1999 तक इस हवाई अड्डे में केवल काठमांडू नेपाल के लिए ही उड़ानें संचालित होती थी, लेकिन बाद में इसकी यात्रियों की संख्या और हवाई यात्रा की मांग को देखते हुए आगे फिर अक्टूबर 2018 में नए टर्मिनल भवन के निर्माण की योजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य था कि हवाई अड्डे की क्षमता और सुविधाओं को आधुनिक बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें संख्या बढ़ाना था। नए टर्मिनल का क्षेत्रफल क्या रहा? तो 65,155 वर्ग मीटर रहा। यह एक साथ 4500 यात्रियों को संभालने में यह सक्षम है। साथ ही साथ इसकी वार्षिक यात्री क्षमता क्या है? तो 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गई इसकी वार्षिक इसमें क्या तो यात्रियों की क्षमता। टर्मिनल में 64 चेक इन काउंटर है, 13 बोर्डिंग गेट है और 5 कन्वेयर बेल्ट है। साथ ही साथ इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से यह लैस बनाया गया है। और भी जानते हैं कि इसमें 5 एयरो ब्रिज और 11 विमान पार्किंग स्टैंड है जो विमान संचालन को सुगम बनाता है। एयरपोर्ट की दीवारों पर छठ पूजा की कलाकृतियों और 3D पेंटिंग्स के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को भी यहाँ पे दर्शाने का काम किया गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या तो बिहार में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है कल नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही साथ जानते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को। और फिर इसके तहत क्या होता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पहले से चली आ रही थी और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी दोनों को मर्ज कर दिया जाता है ताकि क्या हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन इसमें किया जा सके। और अभी वर्तमान में इसके AAI के CEO कौन है? तो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो विपिन कुमार है। विपिन कुमार इसके अभी वर्तमान में CEO हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तो विपिन कुमार है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 71st BPSC के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इसमें PT परीक्षा के लिए कौन सा? तो समर्पण सीरीज है जो स्टार्ट है और सृजन सीरीज BPSC 71st के लिए मेंस के लिए यह बैच ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। साथ ही साथ इसके और भी कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स से आगे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।